हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मानचित्र अध्ययन यानी मैप रीडिंग। तो हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया है, साथ में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस को भी शामिल किया है। तो आप लोग बने रहे, इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा जहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर इसमें क्या क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी मापक विधि सर्वमान्य है, यानी मापक की वो कौन सी विधि है जो सभी जगह मापी जाती है या सभी जगह उससे मानी जाती है। ऑप्शंस दिए गए आपके सामने। ऑप्शन क में दिया प्राकथन, ऑप्शन ख में दिया निरूपक भिन्न और ऑप्शन ग में दिया है आरेख और ऑप्शन घ में दे दिया यहाँ पे आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सर्वमान्य जो विधि होता है या सर्वमान्य जो मापक पद्धति है वो आपका निरूपक है। ठीक है, इसका एक और नाम है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका एक और नाम क्या है। एक तो निरूपक विधि यहाँ पे भिन्न हो गया यहाँ पे, तो इसका एक और नाम है, वो नाम कौन सा है आप लोग कमेंट में इसका जरूर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मानचित्र की दूरी को मापनी में कैसे मापा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन क में दिया है अंश, ख में दिया हर, ग में दिया मापनी का प्रकथन और घ में दिया इनमें से कोई नहीं। तो मानचित्र के दूरी को मापनी में कैसे मापा जाता है, तो ये अंश के रूप में मापा जाता है। तो ऑप्शन क यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है, इसमें कहता है कि मापनी में हर व्यक्त करता है। मापनी में हर किसे व्यक्त करता है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन क की बात करें तो क में दिया धरातल की दूरी, ख में दिया मानचित्र की दूरी, ग में दिया दोनों दूरी और घ में दिया इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रश्न का जवाब आप लोग खुद बताइए, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। इसको आप जैसे ही आप पढ़े होंगे तो ये प्रश्न तो आपको इजी तरीके से बन जाएगा। जैसे कि अभी हमने ऊपर समझाया कि अंश ऊपर होता है और अंश का मतलब क्या होता है ये भी आपको बताया। तो आप बताइए कि हर का मतलब क्या होता है। फटाफट से इस प्रश्न का कमेंट सेक्शन में जवाब लिखिए। अगर आप लोग का सवाल का जो सही जवाब रहेगा तो हम वहां पे आपको लाइक जरूर करेंगे। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मापक निरूपक भिन्न का है। निम्नलिखित में वो कौन सा मापक है जो निरूपक भिन्न का है। ऑप्शन ए में देखिए दिया है मीटर, ऑप्शन बी में दिया है यानी ख में दिया है सेंटीमीटर, ग में दिया है इंच और घ में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे निरूपक की बात कर रहा है, तो निरूपक में आपका क्या हो जाता है। ऑप्शन ख सेंटीमीटर क्या हो जाता है, सेंटीमीटर। तो आप लोग ध्यान रखना सेंटीमीटर ये किस में हो जाता है, निरूपक भिन्न में होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, फटाफट से इस प्रश्न का जवाब बताइए कि इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन क में रेखीय मापनी, ऑप्शन ख में आरेखीय मापनी, ऑप्शन ग में यहाँ पे दिया है प्रतिनिधि भिन्न और ऑप्शन घ में दिया है तुलनात्मक मापनी। तो इसका क्या सही जवाब होगा जिसमें किलोमीटर और मील दोनों दूरियों को दर्शाया जा सके, तो वो आपका होगा तुलनात्मक मापनी। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय है। इस प्रश्न का देखते हैं सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर। तो देखिए इसमें कहता मापक क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मापक क्या होता है और इसका महत्व क्या है, आप इसको स्पष्ट करके बताइए। देखिए हमने लिखा है कि मानचित्र पर प्रदर्शित किए गए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापने की विधि मापक कहते हैं। यानी ये जो मापक होता है ये क्या करता है, दूरी मापता है कोई दो बिंदुओं के बीच। एक तो आपका धरातल पे और दूसरा का आपका रहेगा वो मानचित्र पर रहेगा। ठीक है, तो ये मापक कहलाता है। अब इसका महत्व क्या है, तो देखिए इसका महत्व दिया है कि जो मापक होता है वो धरातल के क्षेत्र को मानचित्र पर सही सही दिखाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी दूरी लिखा हुआ है, तो मैप पे जितना लिखा हुआ रहेगा वो मानचित्र जो मैप पर मतलब मानचित्र में जो लिखा हुआ रहेगा वो आपको धरातल पर जरूर बताएगा। ठीक है, वो धरातल पे आपको जरूर बताएगा। फर्क इतना ही रहेगा कि मानचित्र पे आपका छोटा रहेगा लेकिन धरातल पे वही दूरी बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मानचित्र में 1 सेंटीमीटर होगा तो इसमें जाके 10 किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मापक का महत्व है।
फिर उसके बाद कहता है मापक के द्वारा किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल की जानकारी तथा विस्तृत भूखंडों को मानचित्र पर लघु रूप में प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब क्या है, मापक के सहायता से आप किसी भी क्षेत्र के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। विस्तृत जो भूखंड है यानी बहुत दूर दूर तक फैले हैं उसको आप मानचित्र पर छोटे रूप में दिखा सकते हैं। ये किसके द्वारा, मापक के द्वारा। फिर उसके बाद कहता है कि भवन हो गया, कारखाना हो गया, रेलवे लाइन हो गया, ये सभी का चित्र बनाने तथा भू सर्वेक्षण के लिए मापक अनिवार्य होता है। तो ये सारे के सारे महत्व है मापक के जो हमने आपको यहाँ पे बताया है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मापक को प्रदर्शित करने की विधियां बताइए। तो मापक को प्रदर्शित करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन से हैं, तीनों के नाम यहाँ पे जान लीजिए। जिसमें फर्स्ट आपका आता है कथन विधि। इसमें क्या होता है कि एक कथन द्वारा व्यक्त किया जाता है। मापने की जो पद्धति होता है वो एक कथन द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर होगा 5 किलोमीटर के बराबर, या 1 इंच होगा 18 मील के बराबर। ये कथन विधि में होता है। फिर उसके बाद प्रदर्शक विधि क्या होता है, तो इस विधि में मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी को एक भिन्न के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऊपर वाला अगर हम इंच मान ले तो नीचे यानी दोनों को अगर हम इंच मान ले तो इसका मतलब होता है कि मानचित्र का 1 इंच यानी ऊपर वाला मानचित्र का दूरी बताता है, ध्यान रखना। तो ऊपर का यानी मानचित्र का 1 इंच धरातल, धरातल मतलब यहां पे समझो पृथ्वी पर इतना इंच को प्रकट कर रहा है। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। ऊपर वाला किसके बताता है, मानचित्र पर जो आप नक्शा बनाते हो उस पर, और नीचे वाला जो बताता है वो जमीन पर के बताता है। यानी नक्शा में के 1 इंच और जमीन पर के इतना इंच बराबर है। समझ में आया, ये प्रदर्शक विधि कहता है। फिर रैखिक विधि कहता है कि इस विधि को सरल विधि के द्वारा मापते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें हम दाएं बाएं से चलना स्टार्ट करते हैं। ये रैखिक मापक विधि होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रतिनिधि अथवा प्रदर्शक भिन्न क्या है। प्रतिनिधि या प्रदर्शक भिन्न क्या है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर भी हमने यहाँ पे लिखा है। इसमें लिखा है कि प्रतिनिधि अथवा प्रदर्शक भिन्न मानचित्र पर मापक के विधि हैं जिसमें मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी को एक भिन्न के द्वारा प्रकट किया जाता है। इस भिन्न का अंश सदैव 1 होता है जो मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है तथा हर उसी इकाई में होता है और धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। ये क्या होता है, प्रतिनिधि या प्रदर्शक भिन्न। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर, इसका एग्जांपल भी हमने यहाँ पे दिया है कि जैसे 1 बटा इतना लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि मानचित्र का 1 इंच जमीन पर इतना इंच को बता रहा है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है कि मापक कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि मापक 2 प्रकार के होते हैं। एक लघु मापक होते हैं और सेकंड आपका दीर्घ मापक होते हैं। अगला क्वेश्चन, मापक की 2 विभिन्न प्रणालियां कौन कौन सी हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि मापक की 2 विभिन्न प्रणालियां हैं। एक आपका तुलनात्मक मापक है और सेकंड आपका कर्णमत मापक है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 6 में। इसमें कहता है कि प्रदर्शक भिन्न को सर्वमान विधि क्यों कहा जाता है। जो प्रदर्शक भिन्न विधि है इसको सर्वमान विधि क्यों कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ हमने लिखा है कि प्रदर्शक भिन्न विधि को सर्वमान विधि इसलिए कहा जाता है कि विश्व के किसी भी देश की मापन प्रणाली के अनुसार इसे बदल करके समझा जा सकता है। अर्थात 1 बटा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी ये 25 करोड़ का तात्पर्य है कि 1 इंच बराबर धरातल पर यानी जमीन पर ये 25 करोड़ इंच के बराबर है। और इसी तरह मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के 25 करोड़ सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये इसीलिए ये जो प्रदर्शक विधि है इसे सर्वमान विधि कहा जाता है। ये सभी जगह मापने में काम आता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आलेखी विधि के मुख्य उपयोग क्या है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि इस विधि का मुख्य उपयोग
दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी को ज्ञात करना होता है। यानी इसका मुख्य उपयोग क्या है, तो ये दूरी ज्ञात करना होता है। एक तो धरातल पर और दूसर का जो होता है वो मैप पर, और वो भी कौन सी दूरी ये ज्ञात करता है, तो ये वास्तविक दूरी को ज्ञात करता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि तुलनात्मक मापक की क्या विशेषताएं हैं, ये आपको बताना है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि तुलनात्मक मापक में एक या एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित की जाती है, जैसे कि मील, फ्लॉन्ग, किलोमीटर, मीटर तथा गज आदि का प्रयोग एक ही मापक में किया जाता है। इस मापक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वितीयक और प्राथमिक मापक की शुरुआत एक ही संदर्भ अर्थात शून्य से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय, जिसमें कहता है मापक क्या है, मानचित्र के लिए इसका क्या महत्व है, मापक को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न विधियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले मापक की परिभाषा दिया है, जो आप लोग इसको पढ़ करके खुद भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इसके महत्व को बताया है, क्या क्या इसकी महत्व है, तो ये चीज भी आप खुद से कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बताया है कि इसे प्रदर्शित करने की 3 विधियां कौन कौन सी है, ये तीनों विधियों को यहाँ पे डिटेल से बता दिया है। तो आप लोग इसे खुद से समझ लीजिए, क्योंकि हमने ऊपर आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये आपको संक्षिप्त टिप्पणी किन किन पर करना है, एक तो प्रदर्शक भिन्न पर करना है, रैखिक मापक पर करना है और कथनात्मक मापक पर करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है प्रदर्शक भिन्न। इस विधि में मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी को एक भिन्न के द्वारा प्रकट किया जाता है, यानी इसे P/Q के फॉर्म में प्रकट किया जाता है। ठीक है, प्रदर्शक भिन्न को विश्व के किसी भी देश की मापन प्रणाली के अनुसार बदलकर समझा जा सकता है, इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय मापक भी कहा जाता है। तो हमने बताया कि जो प्रदर्शक भिन्न है वो क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है और ये कहाँ कहाँ काम कर सकता है। फिर उसके बाद अगला जो आता है वो रैखिक मापक आता है। इसमें क्या होता है, इस मापक विधि में एक सरल रेखा होता है और जिसकी लंबाई धरातल पर ली गई वास्तविक दूरी को किसी निश्चित अनुपात में बताने का काम करता है। अगला होता है कथनात्मक मापक। इस विधि में मापक को एक कथन द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसमें कथन का पहला भाग मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को बताता है तथा दूसरा भाग भूपृष्ठ पर उन्हीं स्थानों के बीच की दूरी को दिखाता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर या 1 इंच बराबर 18 मील। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर का अर्थ होता है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर, यानी धरातल कहने का मतलब जमीन पर या पृथ्वी पर, ये 5 किलोमीटर की दूरी को दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर के आंसर क्लियर हो गए। इसमें इतना ही क्वेश्चन था, तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। आगे आने वाले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।